एक दिन एक चुड़ैल जंगल के बाहर पेड़ पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। इंसानी लोग कितने सही होते हैं। एक आम जिंदगी जीते हैं, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी की परवाह किए। जो मन करे कर सकते हैं और जो मन करे खा सकते हैं। और एक मैं चुड़ैल जो डर के मारे खुलेआम घूम भी नहीं सकती। अगर किसी को पता चल गया मेरे बारे में तो मुझे मारने में एक सेकंड का भी समय नहीं लगाएंगे। मैं भी अब इस चुड़ैल की जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, बोर हो गई हूँ। वही शिकार करते करते, खून पीते पीते ऐसा लगता है जैसे सदियों से बीत गई हो। चाय की चुस्की लिए हुए और जलेबी खाए हुए, आलू के पराठे मक्खन के साथ। वो दिन सोच के ही मुंह पानी से भर जाता है। कुछ तो तरकीब निकालनी होगी गांव में घुसने के लिए। बहुत सोच विचार करने पर उसे याद आता है, अरे हाँ, मुझ में शिकार करने के टैलेंट के साथ साथ केक बनाने का टैलेंट भी तो है। क्यों ना मैं गांव में एक बेकरी खोल लूं, किसी को शक भी नहीं होगा मुझ पर। और वैसे भी गांव में केक लाने के लिए लोग कितना दूर जाते हैं, मेरे साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। यही सही रहेगा। फिर चुड़ैल रात रात में ही बेकरी खोलने का सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और एक साधारण रूप लेकर अगली सुबह गांव में जाती है। रूप तो ले लिया और सारी तैयारी भी हो गई है। अब लोगों को बताने के लिए एक अच्छा नाम भी सोच लूं। क्या नाम रखूं मैं? मीठी रख लेती हूँ और बेकरी का नाम भी मीठी बेकरी रख दूंगी। अब दुकान खोलने के लिए बस जगह का जुगाड़ करना है। उसके लिए तो प्रधान से मिलना पड़ेगा, वरना पता चले कोई मेरी बसी बसाई बेकरी को उजाड़ने चला है। और ऐसा कहकर वह प्रधान से बात करने के लिए पंचायत घर चली जाती है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, राम राम। आप कौन, पहचाना नहीं? मैं इस गांव में नई हूँ और मेरा नाम मीठी है। मैंने सुना था इस गांव में केक बेकरी की दुकान नहीं है और आजकल के बच्चे बिना जन्मदिन मनाए कहाँ मानते हैं और उनके माँ बाप को दूर शहर से केक मंगवाना पड़ता है। बल्कि कई लोग तो किराए की वजह से जाते भी नहीं। तो मैं यहाँ एक बेकरी खोलना चाहती हूँ, बस जगह के लिए आपकी मदद चाहिए। बात तो सही है। आजकल केक काटने का चलन बहुत हो गया है। जन्मदिन हो चाहे सालगिरह या फिर कोई त्योहार, केक तो लाना ही पड़ता है। ठीक है, तुम उधर वाले पेड़ के नीचे बेकरी जमा लो अपनी, और मैं किसी से बात करके एक कमरा भी दिलवा देता हूँ तुम्हें रहने के लिए। और कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चुड़ैल दिन भर में अपनी बेकरी सेट करके और शाम से ही केक बेचना शुरू कर देती है। अरे ये क्या मीठी केक बेकरी, बहुत ही सही दिमाग लगाया है इस औरत ने। पूरा गांव परेशान रहता था केक लाने के समय पर। जरा चल के केक चखा तो जाए। अरे बहन जी, क्या रेट है इन केक की? जी अलग अलग साइज का अलग अलग रेट है। कप केक 10 रुपए का, आधा किलो 100 रुपए का, और जो जैसा बनवाना चाहे जिस फ्लेवर का उसका रेट उस हिसाब से। मीठी उससे एक कप केक देती है और उसके बदले में एक भी पैसा नहीं लेती। आज की सेवा मुफ्त है। आज ही खोली है ना दुकान, जो भी आज कप केक खाएगा उसका कोई पैसा नहीं। रामू और उसके साथी मीठी बेकरी के बारे में पूरे गांव में खबर फैला देते हैं और देखते ही देखते उसकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ लग जाती है। मीठी बड़े प्यार से उन लोगों को कप केक खिलाती है। फिर रात होते ही बेकरी बंद करके नए कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद करके मीठी अपने असली रूप में आती है। आज तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वाह, इतने दिनों बाद इतने लोगों से बात की मैंने और सबने कितना सराहा मेरे काम को। ये अनुभव तो बहुत बढ़िया रहा। अब बस मुझे यही जिंदगी जीनी है। चलो सो जाती हूँ, कल सुबह से मुझे काम भी तो शुरू करना है। फिर चुड़ैल सो जाती है और अगली सुबह मीठी के रूप में तैयार होकर बेकरी खोलने पहुंच जाती है। मीठी की दुकान पर ढेरों बच्चे और बड़े केक खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। अरे वाह, दुकान खोलने से पहले ही इतने ग्राहक, क्या बात है। फिर मीठी सबसे पैसे ले लेकर उन्हें केक देती गई। शाम तक उसकी बहुत अच्छी बिक्री हो गई थी और सारा माल भी खत्म हो गया था। रोज मीठी का माल समय से पहले ही खत्म हो जाता और वो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाती। क्या दुलारी की माँ, बहुत मोटी हो गई हो खा खा के। ऐसा क्या खाती हो जो फूल के गप्पा हो गई हो, वरना तो तुम बिल्कुल कांटे जैसी थी।
अरे बहन कुछ नहीं, पता नहीं आजकल जो खा रही हूँ सब शरीर को लग जा रहा है। मुझे तो लग रहा है आजकल मैं हवा खा रही हूँ तो वो भी मुझे फुलाने में लगी है। क्या सोनी चाची, मेरी मम्मी को क्या कह रही हो आप? जरा खुद को भी आईने में देखो, डबल बेड लगने लगी हो आजकल। सोनी यह बात सुनकर मुंह बनाती हुई घर आ जाती है। भाई किशन, आजकल तू हट्टा कट्टा लगने लगा है। ये बॉडी बनाने का राज क्या है? जरा हमें भी तो पता चले हैं तो हम भी बना ले भैया। पता नहीं भाई, अलग अलग शहरों में जाकर इतनी दवाइयाँ करवाई पर मैं सिंगल हड्डी ही रहा। कितने शादी के रिश्ते मेरे हाथ से निकल गए बस गन्ने जैसे शरीर की वजह से। बस अब देखो, सब कोशिश करना बंद कर दी तो अपने आप शरीर बढ़ रहा है। मेरे को लगता है तेरे लिए राजकुमारियों के रिश्ते न आने लग जाएं अब। इधर चुड़ैल एक आम जीवन जीने में बड़ी व्यस्त थी क्योंकि उसे अपने बिरादरी की याद ही नहीं थी कि वो असली में चुड़ैल है। रात को बस ऐसे ही मेरी जिंदगी चलती रहे जिस हिसाब से मेरी बिक्री होती है रोज। बहुत ही जल्द इस गांव में मैं अपना एक बड़ा सा घर बना लूंगी और फिर एक बड़ी सी दुकान होगी मेरी। चुड़ैल इंसानी जिंदगी में इतना मगन हो गई थी कि उसके ख्वाब और इच्छाएं भी इंसानों जैसे हो गए थे। पैसे कमाना, घर बनाना, गाड़ी लाना इत्यादि उसके सपने इंसानी लोगों जैसे तरक्की करने वाले हो गए थे। इधर गांव के लोग मीठी बेकरी का केक खा खा कर मोटे हुए जा रहे थे। एक दिन पंचायत बैठती है। अरे भाइयों, ये तो बताओ कि हमारे गांव में ऐसी कौन सी हवा बदली है जो हर कोई मोटापे का शिकार हो रहा है? बात तो सही कह रहे हो आप। मेरी बीवी भी दिन ब दिन मोटी हुई जा रही है। कल हमारी शादी की सालगिरह थी। मीठी बेकरी से केक सरप्राइज के रूप में लेकर गया मैं उसके लिए, तो कहने लगी मुझे गोद में लेकर उठाओ तब केक काटेंगे। अब बीबी की जिद थी तो भाई कैसे टाले, मुंह फुलाकर बैठ जाती सो अलग, और 4 दिन खाना नहीं देती वो अलग। माननी पड़ी बात। और जैसे ही गोद में उठाया मेरी कमर में अकड़न आ गई और वो गिर गई। रात से कमर में दर्द से बुरा हाल है और उधर वो गिरने की वजह से शिकायत कर रही है अपनी कमर की। पता नहीं इतना वजन कैसे बढ़ा लिया उसने। अच्छी खासी दुबली पतली थी, बिल्कुल शिल्पा जैसी, पर अब डबल डेकर बस जैसी हो गई है वो। फिर ऐसे ही हंसी खुशी कुछ और महीने निकल जाते हैं। मीठी अपनी बेकरी से इतना पैसा कमा लेती है कि एक हवेली खड़ी कर देती है। उसकी हवेली जैसी हवेली पूरे गांव में किसी की नहीं थी। और साथ ही वो एक ट्रक लेती है। अब मैं इस ट्रक से अपना केक शहरों में भी पहुंचाऊंगी और अपना काम बहुत बड़ा करूंगी। अब ये बेकरी ही मेरे जीने का सहारा है। मेरा केक लोग खाएंगे तो मेरे पास ही आएंगे। सब ग्राहकों में एक बात आम थी कि जो भी उस केक को खा रहा था मोटा हुए जा रहा था। और देखते ही देखते हर गांव में मोटे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ने लगे। काम धंधा उन लोगों का ठप पड़ने लगा। फिर एक दिन गांव की बुरी हालत देखकर एक पंचायत बैठती है। भाइयों, एक बात नोटिस किया आप लोगों ने? जब से ये बेकरी खुली है इसका केक खाने के बाद ही लोगों में मोटापा दिखने लगा है। वरना सोचो उसके आने से पहले तक सब कैसा था और अब देखो। फिर वीर अपने कुछ आदमियों को मीठी की जासूसी में लगा देता है। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि मीठी और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। और एक रात सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को असली रूप में पकड़ लेते हैं। अरे आप लोग सुनिए तो सही, मैं ऐसे किसी इरादे से नहीं आई थी। मैं तो बस आम जिंदगी जीना चाहती थी आप सबकी तरह। अगर मुझको किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो मैं इतने महीनों में किसी को तो मारती। पर ऐसी कोई खबर मिली है आपको मेरे आने के बाद कि कोई मरा हो या किसी की लाश मिली हो? ठीक है, कल से दूसरा जादुई केक बनाओ जिससे लोग पतले हो सकें। अगले दिन चुड़ैल पतले होने का जादुई केक बनाती है और लोगों को मुफ्त में देने लगती है। कुछ ही दिनों में लोगों में असर दिखने को भी मिलता है। गांव वाले उसे अपना लेते हैं और अपनी ही तरह इज्जत देते हैं।